देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक है, धन के कारक है, संतान के पति के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। सिंह राशि वालों के लिए ये परिवर्तन आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बृहस्पति देव आपके 11वें भाव से 12वें भाव में अभी उच्च होकर, 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का, खर्चों का। हमारे हाथ से जो भी निकल रहा है वो 12वें भाव से देखा जाता है। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स का भी होता है। इसके साथ साथ 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, फॉरेन का होता है, विदेश का होता है, विदेशी गतिविधियों का होता है, जो कुछ भी हम दान करते हैं उसका होता है। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। ये गोचर आपके लिए फॉरेन कनेक्टिविटी लेके आएगा। जिन भी बच्चों को सिंह राशि है, जब उनके पंचम भाव का पढ़ाई के भाव कनेक्शन 12वें भाव से बनेगा, ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, या फॉरेन जा सकते हैं, या किसी एग्जाम को लेकर जा सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही इस समय सिंह राशि के व्यक्तियों के स्पिरिचुअल ट्रैवल होंगे। इस समय आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। साथ ही फॉरेन ट्रैवल के योग भी बन रहे हैं। अब बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी होके 12वें भाव में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए थे, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इस समय आपके सामने खुद ब खुद रास्ते बन जाएंगे। आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। अब बात करें दृष्टियों की, तो देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती हैं और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां शुभ फल मिलते हैं। 12वें भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके चौथे भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा घर होता है सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का, घर, जमीन, गाड़ी का, वाहन का और माता का, मदर का। इस समय या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या पहले से खरीदी जमीन पर कुछ बनाएंगे, या कोई वाहन खरीदेंगे, कुछ भी ले सकते हैं इस समय आप। इसके साथ ही बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए इस समय आपके शत्रु भी बनेंगे, पॉलिटिक्स भी होगी आपके साथ। इसका मतलब है कि आप ग्रो करोगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होंगे, तभी आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा करेगी, आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। आखिर में बृहस्पति देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव होता है डीप नॉलेज का, अकल्ट का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। इसलिए इस समय आपकी रुचि अकल्ट में बढ़ेगी, रिसर्च फील्ड में बढ़ेगी, हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं आप। इस समय बृहस्पति देव आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस समय बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चे करवाएंगे। अब ये खर्चे किसी भी चीज पर हो सकते हैं, किसी पूजा में हो सकते हैं, किसी शुभ कार्य हेतु हो सकते हैं, विवाह पर हो सकते हैं, या हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। साथ ही पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में चले जाना, आपकी लव लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप आ सकता है इस समय, उसका ध्यान रखिएगा। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वह है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी है, इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। ओम गृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा जितना हो सके महादेव शिव की उपासना करें। साथ ही चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम सोम सोमाय नमः। और उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करें तांबे के बर्तन से।
हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।